हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर का एक खानदान सड़क हादसे का शिकार, दौरान इलाज एक खातून का इंतकाल। तेलंगाना के शहर करीमनगर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें दौरान इलाज एक खातून का इंतकाल हो गया। यह हादसा पीर की अव्वलीन सातों में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक करीमनगर में चैतन्य ट्रैवल्स के मालिक कौसर भाई और उनके खानदान के दीगर अफराद हैदराबाद में शादी की शॉपिंग के बाद करीमनगर कार में वापस हो रहे थे कि उनकी कार के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में उन्होंने कार का तवाजुन खो दिया और एक कार बरखी के पोल से टकराकर उलट गई। इस हादसे में कार में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीमनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें कौसर भाई की अहलिया का दौरान इलाज इंतकाल हो गया। बाकी अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। फौरी तौर पर जख्मियों की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और वो सीधे एयरपोर्ट से प्रगति भवन पहुंचे, जहां चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनका खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अखिलेश यादव के एजाज में लंच का एहतमाम किया है। लंच के बाद इन दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना में माह मुहर्रम के पेश नज़र इंतजामात के सिलसिले में आज जायजा इजलास। माह मुहर्रम की आमद से पहले तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मरकजी वजीर कोपल्लाश्वर की क़यादत में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में माह मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लिया गया और इन इंतजामात में पहले से और बेहतरी पैदा करने पर जोर दिया गया। इस इजलास में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुअज़्ज़म खान जाफर हुसैन मिराज, मजलिस के अराकीन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा अहमद बेग खादरी, तेलंगाना कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद, निसार हैदर आगा के अलावा तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद सलीम, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर AK खान के साथ साथ बल्दी बरखे और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। 3.5 करोड़ तेलंगाना अवाम तब्दीली चाहते हैं, खड़गे ने कहा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना के 3.5 करोड़ अवाम तब्दीली चाहते हैं। राहुल गांधी के दौरे खम्मम पर ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने खम्मम में राहुल गांधी की जना गरजना रैली को तेलंगाना अवाम की आवाज़ से ताबीर किया है। खड़गे ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने पदयात्रा मुकम्मल की और 1360 किलोमीटर का इहाता किया। सदर कांग्रेस ने खम्मम जलसे में कई अहम कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत का हवाला दिया और कहा कि इससे तेलंगाना अवाम के हाथ मजबूत होंगे। कांग्रेस को मुत्तहदा क़यादत पर फख्र है और तेलंगाना में पार्टी कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जो तेलंगाना में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ और मसावत की बुनियाद पर तेलंगाना में तरक्की के अहद की पाबंद है। कांग्रेस के जलसे में रुकावट की तरदीद, कमिश्नर खम्मम ने कहा। खम्मम में कांग्रेस के जलसे में रुकावटें पैदा करने के इल्जामात की पुलिस ने तरदीद की है। खम्मम के पुलिस कमिश्नर विष्णु S वैरियर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करने की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से जलसाम के सिलसिले में आवाम को दुश्वारियों से बचाने के लिए ट्रैफिक में तब्दीलियां की गई हैं। चेक पोस्टें कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से जलसाम में शिरकत करने वाले अफराद को रोकने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुलिस के खिलाफ इल्जामात का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्जाम तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन से पहले ही बीजेपी ने तेलंगाना में शिकस्त को तस्लीम कर लिया। बीजेपी के कौमी और रियासती कायदीन तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी। लेकिन बीजेपी के साबिक़ा कौमी सदर और मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए हकीकत बयानी से काम लिया। कौमी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के इम्कानात काफ़ी कम हैं, जबकि पार्टी रियासत में अहम पोजीशन का रोल अदा करेगी। नितिन गडकरी के इस बयान से यह वाज़ेह हो चुका है कि बीजेपी ने इलेक्शन से पहले अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी अरकान असेंबली की तादाद में इजाफा होगा और तेलंगाना में पार्टी अहम अपोजिशन बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना में मजबूत होंगे और अहम अपोजिशन के तौर पर उभरेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी के लिए बेहतर नताइज बरामद होंगे। नितिन गडकरी के इस बयान के बाद बीजेपी के हलकों में बेचैनी पाई जाती है। बताया जाता है कि तेलंगाना के कायदीन ने इस मामले को पार्टी हाईकमान से रुजू किया है। उनका कहना है कि नितिन गडकरी के बयान से पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 14 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, खातून गिरफ्तार। कस्टम हुकाम ने हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 करोड़ रुपए मालियत का ड्रग्स जब्त कर लिया। नैरोबी से शारजाह के रास्ते हैदराबाद आने वाली खातून मुसाफिर से 2.027 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। कपड़ों के 8 थैले और साबुन में छुपाई गई हेरोइन के 3 पैकेट पकड़े गए। हुकाम ने बताया कि मुलजिमा की शनाख्त जमहूरिया बुरुंडी के शहरी के तौर पर हुई है। इसे हिरासत में ले लिया गया है और तहकीकात की जा रही है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री एग्जाम्स को बार बार पोस्टपोन करने से हो रही है मुश्किलात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स का अल्तवा मामूल बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स बिलखुसूस डिग्री के एग्जाम्स को बार बार पोस्टपोन किए जाने की वजह से यूनिवर्सिटी का विहार मुतासिर होने लगा है और कहा जा रहा है कि लाखों स्टूडेंट्स जो डिग्री एग्जाम्स लिख रहे हैं इन्हें बार बार पेंडिंग के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। BA, BSc और BBA के एग्जाम्स के मुतअद्दिद मरतबा अल्तवा के सबब तलबा के साथ साथ औलिया तलबा को भी कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से इस सिलसिले में दरियाफ्त करने की कोशिश के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि एग्जाम्स के अल्तवा की कई वजूहात हैं, जिनमें मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद और ग्रुप एग्जाम्स की तैयारियां शामिल हैं। बताया जाता है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के अल्तवा के मुताल्लिक कई खानगी कॉलेजेस जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हैं उन्होंने भी तलबा की शिकायत के मुताल्लिक ओहदेदारों को वाकिफ करवाया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी रियासत की सरफहरिस्त सरकर्दा यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बार बार अल्तवा गुज़िश्ता चंद बरसों से मामूल की बात बन चुकी है। डिग्री एग्जाम्स में शिरकत करने वाले स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि एग्जाम्स के अचानक अल्तवा से उनकी मेहनत रायगा होने लगी है और वो अपने सिलेबस पर तवज्जो देने से कासिर हैं। बास MMTS ट्रेनें 3 से 9 जुलाई तक मनसूख। सिकंदराबाद और हैदराबाद डिवीजन्स में मरम्मत के कामों के सबब 3 से 9 जुलाई तक बास MMTS खिदमत मनसूख रहेंगी। जिन ट्रेन खिदमत को मनसूख किया गया है इनमें लिंगमपल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू लिंगमपल्ली, उमदानगर टू लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली टू फलकनुमा, लिंगमपल्ली टू उमदानगर, रामाचंद्रपुरम टू फलकनुमा और फलकनुमा टू लिंगमपल्ली शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि सिकंदराबाद टू विकाराबाद, विकाराबाद टू काचीगुड़ा, सिकंदराबाद टू वरंगल, वरंगल टू हैदराबाद, काचीगुड़ा टू निजामाबाद ट्रेनें भी मनसूख रहेंगी। जिन ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है इनमें काचीगुड़ा टू महबूबनगर और महबूबनगर टू काचीगुड़ा शामिल है। हैदराबाद दूसरे शहरों के मुकाबले में तेजी से तरक्की कर रहा है, वजीर तारक रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद दूसरे शहरों के मुकाबले में तेजी से तरक्की कर रहा है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह हैदराबाद के करीब कोकापेट में माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर डिजाइन डेवलपमेंट मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में सेमीकंडक्टर रिसर्च के मैदान में तेजी से तरक्की हो रही है और तेलंगाना इस पेशरफ्त में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सेमीकंडक्टर के शोबे में आगे आने वाली कंपनियों को भरपूर ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब तक IT की बरामदात में 4 गुना इजाफा हुआ है और अब यह बढ़कर 2,41,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और मुल्क में हर दूसरे IT मुलाजिमत का मौका हैदराबाद से दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई से आगे है। शहर मुल्क का लाइफ साइंस का दारुल हुकूमत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के जेनियम वैली हिंदुस्तान में वैक्सीन की तैयारी का हेडक्वार्टर है और हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई कैंपस है। तेलंगाना में BRS को दोहरे खतरे का सामना। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में बरसर इख्तिदार BRS को कांग्रेस और BJP से दोहरे खतरे का सामना है। अपोजिशन पार्टियों के जारिहाना तेवर से BRS कैंप में हिरासानी की कैफियत है। अजला, खम्मम और नलगुंडा के असेंबली हल्कों में BRS को कांग्रेस से सख्त मुकाबला दरपेश होगा। BJP का अजला आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल में दबदबा है। BRS ज्यादा सरगर्म अमल होकर ही दोहरे सियासी चैलेंज का सामना कर सकेगी। आइंदा 3 दिनों में रियासत और शहर में शदीद बारिश। तेलंगाना अजला बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों में मौसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात ने पेशकशी करके कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की ताखिर से आमद के बाद अब खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब रियासत के कई अजला में मौसलाधार मुसलसल बारिश का इम्कान है और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी 4 और 5 जुलाई को शदीद बारिश की पेशकशी की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तमाम अजला में आइंदा 48 घंटों में मुसलसल बारिश का आगाज होगा और 6 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दोनों शहरों में बारिश पर खानगी माहिरीन मौसमियात का दावा है कि 5 और 6 जुलाई को जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिससे कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने का खदशा है। खानगी माहिरीन का कहना है कि तवक्को के मुताबिक अगर बारिश होती है तो 3 से 6 जुलाई के दौरान शहर में यौमिया 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। महकमे के माहिरीन का कहना है कि दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है, लेकिन नवाही इलाकों में शदीद बारिश के ज्यादा आसार हैं। आइंदा हफ्ते के मौसम से मुताल्लिक एलामिया के मुताबिक दोनों शहरों के अलावा कई अजला में बारिश होगी और दर्जे हरारत में कमी से मजमूई एतबार से मौसम खुशगवार रह सकता है। शौहर ने काटी थी बीवी की नाक और कटी हुई नाक जेब में रखकर हुआ फरार। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। उत्तर प्रदेश में पेश आए एक अजीबोगरीब वाकये में एक शख्स ने बीवी की नाक काटकर कटी हुई नाक अपनी जेब में रखकर फरार हो गया। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के बंसाटाली गांव का रहने वाला विक्रम बीवी से झगड़े के बाद गुस्से में आकर बीवी सीमा देवी की नाक काट दी और नाक जेब में रखकर भाग गया। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि खातून अपनी 4 साल बेटी को शौहर के मारपीट से बचाने आई थी। इस दौरान विक्रम ने तेजधार चाकू से सीमा देवी की नाक काट दी। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के घर के ऊपर देखा गया ड्रोन। एसपीजी और पुलिस में हलचल, एजेंसियां तलाश में मसरूफ। पीर की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के घर के ऊपर से ड्रोन के उड़ने की खबर से हलचल मच गई। इसके इत्तला एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने दिल्ली पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक एसपीजी ने पीर की सुबह तकरीबन 5 बजे दिल्ली पुलिस को इस मामले की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही दिल्ली के इलाके में सीनियर अफसरान और भारी फोर्स ने ड्रोन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ड्रोन की तलाश कर रही है। आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म के घर और उसके आसपास का इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। दरअसल पीर की सुबह एनडीडी कंट्रोल रूम को वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के करीब एक नामालूम उड़ती चीज की इत्तला मिली थी। आसपास के इलाकों में काफी तलाश की गई लेकिन कोई चीज नहीं मिली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी राब्ता किया गया, इन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के करीब ऐसी कोई उड़ती चीज नहीं मिली। नई दिल्ली जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने की इत्तला मिली थी। एसपीजी ने सुबह 5:30 बजे पुलिस से राब्ता किया। फिलहाल तफ्तीश जारी है। हज 2023 फरीज़े हज की अदायगी के बाद हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला हुआ शुरू। फरीज़े हज बैतुल्लाह 2023 की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला आज सुबह 9:45 पर शुरू हो गया है। दिल्ली इम्बैरिगेशन पॉइंट पर पहली परवाज आज सुबह 9:45 पर पहुंची। इस मौके पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने हाजियों का इस्तकबाल किया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी की जानिब से फराहम इत्तला के मुताबिक दिल्ली इम्बैरिगेशन पॉइंट से कल 54 परवाजों से दिल्ली के अलावा दिगर रियासतों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान वगैरह के हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले 19,399 आज़मीन हज अब फरीज़े हज की अदायगी के बाद वतन वापस आ रहे हैं। चीफ जस्टिस का बड़ा ऐलान, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी मुफ्त वाईफाई की सहूलत। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीर के रोज कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले 5 कोर्ट रूम वाईफाई से लैस होंगे और सभी कोर्ट रूम में कानून की कोई किताब और कागजात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिजिटलाइजेशन की तरफ से इस बड़े कदम का ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अब किताबें चली गई हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हमें किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने पहले से 5 कोर्ट रूम को वाईफाई से लैस कर दिया है। बार के कमरे वाईफाई से लैस हैं। अदालत के सभी रूम ऐसे ही होंगे, कोई किताब और कागजात नहीं होंगे। इसका यह मतलब नहीं कि हमें कभी किताबों और कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने समाज शुरू करने पर कहा कि बराए मेहरबानी मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या सब कुछ अच्छी तरह काम कर रहा है। अदालत उस्मान ने हफ्ते के रोज मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पीर से फिर से काम करना शुरू किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दरख्वास्त देने के लिए चंद दिन बाकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर्स के लिए मैनेजर के ओहदों के लिए 1000 नौकरियां हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के तहत मैनेजर के ओहदे पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उम्मीदवारों को किसी भी शोबे में ग्रेजुएशन करना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग और वर्किंग इल्म होना भी जरूरी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती में इन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास काबिलियत की डिग्री ज्यादा है। तफसीलात के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर भर्ती नोटिफिकेशन देखें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2023 है। मैनेजर की भर्ती का इम्तिहान अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में लिया जाएगा। सोने और चांदी में मामूली इजाफा, चांदी 69,000 से तजावुज कर गई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हिंदुस्तानी सराफा बाजार में तेजी का रुझान देखा गया। आज की तिजारत में सोने और चांदी दोनों की रफ्तार बढ़ रही है। आज सोने की कीमत में 84 रुपये फी 10 ग्राम का इजाफा देखा गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 800 रुपये फी किलो से ज्यादा की मजबूती दर्ज की गई। मार्केट में इजाफे की वजह से आज के कारोबार में सोने की कीमत 58,139 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर शुरू हुई। इसी तरह चांदी ने भी आज 69,000 रुपये फी किलो से ज्यादा की सतह हासिल कर ली है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी जुमे को सोने की आखिरी कीमत 58,055 रुपये फी 10 ग्राम थी। आज के कारोबार में इसकी कीमत 84 रुपये फी 10 ग्राम से 49 रुपये फी 10 ग्राम तक बढ़ गई है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज इजाफे का रुझान देखा गया। आज के कारोबार में चांदी की कीमत में 870 रुपये फी किलो की मजबूती दर्ज की गई। आज के इजाफे की वजह से चांदी की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी जुमे को 68,429 रुपये फी किलोग्राम की आखिरी बंद कीमत से बढ़कर 69,299 रुपये फी किलोग्राम पर पहुंच गई है। अजीत पवार और दिगर अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा, एनसीपी का स्पीकर असेंबली को लेटर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी ने असेंबली स्पीकर को 9 बागी अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दाखिल की है। एनसीपी के कायद पाटिल ने कहा कि 9 लीडर्स ने पार्टी छोड़ने से पहले कोई इत्तला नहीं दी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लेटर रवाना किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि ज्यादातर एमएलए एनसीपी में वापस आ जाएंगे और हम उन्हें दोबारा कबूल कर लेंगे। इसी दौरान अजीत पवार ने कहा कि तमाम एमएलए इनके साथ हैं और वो शिवसेना बीजेपी हुकूमत में बतौर पार्टी शामिल हुए हैं। वाज़ेह है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर कल हलफ लिया है। उनका कहना है कि तमाम एमएलए उनके साथ हैं। अब शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान एनसीपी पर कब्जा करने की जंग शुरू हो गई है।
हुकूमत कुंवारों पर मेहरबान, हिंदुस्तान की सियासत में गैर शादीशुदा मर्द और खवातीन को दिया जाएगा वजीफा। हरियाणा हुकूमत कुंवारों पर मेहरबान नजर आती है। रियासती हुकूमत ने हरियाणा में जल्दी गैर शादीशुदा अफराद को वजीफा देने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने यह फैसला अवामी डायलॉग प्रोग्राम के दौरान एक 60 साल गैर शादीशुदा शख्स के मुतालबे पर लिया है। 45 से 60 साल की उम्र के गैर शादीशुदा मर्द और खवातीन को इसका फायदा हासिल होगा। ये पेंशन सिर्फ उन बैचलर्स को दी जाएगी जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 से कम होगी। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से 1,25,000 गैर शादीशुदा अफराद को पेंशन का फायदा मिलेगा। हरियाणा हुकूमत 1 महीने के अंदर इस स्कीम को नाफिज करने की तैयारी कर रही है। स्कीम के निफाज के बाद हरियाणा कुंवारों को वजीफा देने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। इन्हें माहाना 2,750 रुपये वजीफे की शक्ल में दिए जा सकते हैं। सऊदी अरब में बगैर इजाज़त हज करने वाले 17,000 से ज़्यादा अफराद हिरासत में। सऊदी अरब में पुलिस ने हुक्काम की इजाज़त के बगैर हज करने की कोशिश करने वाले 17,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी एसपीए ने पीर को जारी करदा एक रिपोर्ट में इत्तला दी। एसपीए ने बताया कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज के लिए ज़रूरी कानूनी मंजूरी के बगैर सफ़र कर रहे तकरीबन 17,615 अफराद को हिरासत में लिया है। इनमें से 9,509 को रिहाइश, काम और सरहदी हिफाजत के क़वानीन की खिलाफवर्जी करने पर हिरासत में लिया गया। एजेंसी ने बताया कि अक़ीदतमंदों को बगैर इजाज़त हज के मुकामात पर ले जाने के इल्ज़ाम में दीगर 33 अफराद को गिरफ्तार किया गया। काबिल ज़िक्र है कि पिछले हफ्ते 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने हज अदा किया, जो मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का का सालाना इस्लामी सफ़र है। एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद यह पहला मौका है जब सऊदी हुक्काम ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हज की इजाज़त दी। स्वीडन में कुरान जलाए जाने से नाराज 57 इस्लामी ममालिक ने की इमरजेंसी मीटिंग, सख्त पैगाम जारी। स्वीडन में ईद उल अज़हा के दिन एक शख्स ने कुरान पाक की कॉपी जलाई थी, जिस पर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने के वाक़े के बाद से ही सभी इस्लामी ममालिक समेत यूरोप से अमेरिका तक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और बैनुल-अक़वामी तबक़े को सख्त पैगाम जारी किया। OIC की यह मीटिंग 2 जुलाई को ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की यह मीटिंग OIC जनरल सेक्रेटरी HE हुसैन इब्राहिम तहा ने तलब की थी। मीटिंग सऊदी अरब के जिद्दा में की गई, जिसमें तंजीम के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि ईद उल अज़हा के पहले दिन जब तमाम मुसलमान ईद मना रहे थे, ऐसे वक्त कुरान नजर आतिश किए जाने का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेंट्रल मस्जिद के बाहर पेश आए इस वाक़े को OIC जनरल सेक्रेटरी ने इंतहाई नफरत आमेज करार दिया। मीटिंग में OIC जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कुरान की कॉपी जलाना और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना इस्लामोफोबिया का कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसलिए हमें मुकम्मल बैनुल-अक़वामी तबक़े को इंटरनेशनल लॉ की बार बार याद दिलानी चाहिए ताकि मजहबी नफरत के माहौल को रोका जा सके। OIC का यह बयान बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस तंजीम में 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाअसर इस्लामी तंजीम भी तस्वुर किया जाता है। इसमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, शाम, इराक, ओमान, पाकिस्तान और कुवैत जैसे ममालिक शामिल हैं। पोप फ्रांसिस का कुरान पाक की बेहुरमती पर गम और गुस्से का इजहार। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक को जलाने से वो नाराज़गी और नफरत महसूस करते हैं। उन्होंने इजहार राय की आज़ादी की एक शक्ल के तौर पर इस फेल की इजाज़त देने की भी मजम्मत की और उसे मुस्तरद कर दिया। पीर को शाया होने वाले मुत्तहदा अरब अमारात के अखबार अल इत्तेहाद में एक इंटरव्यू में पोप ने कहा कि हर वो किताब जिसको मुक़द्दस समझा जाता है, इसका एहतराम उन लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो इस पर यकीन रखते हैं। मैं इन हरकतों पर गुस्सा और नफरत महसूस करता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी इजहार राय को कभी भी दूसरों को हक़ीर समझने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे मुस्तरद और मजम्मत करनी चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक शख्स ने कुरान करीम को फाड़कर जला दिया, जिसके नतीजे में तुर्किया समेत कई मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के साथ तसादुम, 2 फौजी हलाक। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के साथ एक तसादुम में एक फौजी अफसर समेत 2 फौजी हलाक हो गए। ये इत्तला पीर को एक फौजी बयान में दी गई। फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान में कहा कि यह वाक़या इतवार को उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ गश्त कर रही थी। इसी दौरान दहशतगर्दों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक फौजी अफसर समेत 2 जवानों की मौत और एक जवान जख्मी हो गया। ISPR का कहना था कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरों पर फायरिंग करने के अलावा इलाके में देसी साख्ता नस्ब करने में मुलव्विस थे। बयान के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी एशियाई मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए खुफिया कार्रवाइयां की जा रही है। इससे पहले इतवार की रात ISPR ने कहा था कि शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलीबारी में 3 दहशतगर्द मारे गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।